चल, ऑफिस के लिए तो मैं रेडी हो गया। अब चलता हूँ ऑफिस, क्योंकि लेट होने से तो अच्छा है कुछ टाइम पहले पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बैग पैक कर दिया? हाँ बस हो गया। अरे कितना टाइम लगा रही हो? 1 मिनट। ठीक है, तुम्हें पता है मैं ऑफिस अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना तो मेरा बॉस है ना मेरे सर पे चढ़ जाता है। वो तो मुझे पता है, आपका बॉस बहुत भड़कता है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ ओके, बाय। बाय। ये तो चले गए रोज की तरह ऑफिस। अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में। अरे यार, ये बिमला कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। मुझे बाहर भी जाना है जरूरी काम से। ये बिमला अभी तक नहीं आई। इसका ना रोज का हो गया है, रोज ही लेट हो जाती है। मैं से कहती हूँ टाइम से आके अपना सफाई वफाई करके टाइम से निकल जाया कर। फिर आएगी, फिर बोलेगी मुझे घर जाना है, मेरा आदमी इंतजार कर रहा है। हद है। कहाँ रह गई अब ये? कहाँ रह गई ये? अरे यार मुझे जाना भी है। अरे आ गई तुम? नमस्ते। नमस्ते। काफी लेट कर देती हो रोज रोज। पता तो है ना मालकिन आपको कि घर पे कैसे सब। फिर भी थोड़ा टाइम लिया जाया करो। ठीक है मैम, मतलब थोड़ी सी तो लेट होती है, मान गई, सॉरी। चलो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम अपना सफाई वफाई करो। हाँ बस मैं सफाई करने जा रही हूँ। खाना में कुछ बनाना है? हाँ खाना थोड़ा बना देना। ठीक है, मैं आपके अपने लिए। साथ के लिए ठीक है। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ मैं कहीं जा रही हूँ, फिलहाल साथ के लिए बना के रख दो। वो आएंगे अपना खा लेंगे। ठीक है। ठीक है। अरे मालिका, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं, बस वो तुम्हें देख रहा था। थोड़ी सी मेरी ना आग लग गई थी, मेरे को नींद आ गई थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, सो जाओ। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालिकिन तो कह रही थी कि वो लेट आएंगे, इसीलिए वो भी बाहर चली गई हैं। अच्छा, वो बाहर गई हुई है? जी हाँ जी। वैसे कब तक आएगी? वो बोली हैं कि शाम तक वापस आ जाऊंगी।
अच्छा, शाम तक? जी। तो फिर तुम दूर क्यों खड़ी हो? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आओ ना मेरे पास। मालिक ये गलत है। अरे तो घबरा क्यों रही हो? इधर आओ। नहीं मालिक, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ बैठो। अभी तुम्हारी मालकिन है नहीं और तुम अकेली हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, फिर तुम घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं मालिक, बस ऐसे ही। अरे घबराओ मत, देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम गैर मर्द के साथ कैसा फील कर रही होगी, है ना? ये क्या कह रहे हैं मालिक आप? देखो मैं जो भी कह रहा हूँ अच्छे के लिए कह रहा हूँ। वैसे भी एक बात तो मेरी बीवी से तो कई गुना सुंदर हो। सच बताऊँ तो मेरा दिल आ गया तुम पे। अगर जो मालकिन को पता लगेगा ना तो आपको कहीं नहीं छोड़ेंगी वो। अरे मालकिन को जब पता चलेगा ना, जब तुम बताओगी या मेरे मुंह से कुछ निकलेगा तब। क्या कहती हो? आओ ना। अरे आओ ना, इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अरे आओ ना, घबराओ मत। वैसे भी तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। सच में? हाँ। मालिक आप तब तक आराम कीजिए, मैं आ रही हूँ फ्रेश होके। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है। जाओ फ्रेश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तब तक मैं तुम्हारा थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ। अरे लगता है कि मालिक पूरा फिदा ही हो गए हैं। वैसे हूँ ही मैं ऐसी जो फिदा तो होना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, तो माली के पास जाके पता लगेगा। लगता है मालिक तो सो गए हैं। एक काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। मालिक, मालिक सो गए? हाँ। अरे बड़ा जल्दी सो गए आप तो तुम्हारा इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। क्या करूं, इतना इंतजार जो तुमने करा दिया। आओ ना, अब देर किस बात की, आओ ना इधर। अब मत डरो, अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया, तो देर किस बात की। वीडियो चेक कर, ये तो सो गए। जो चाहती थी तो वो तो हो ही गया है। अब तुम्हें मैं बताती हूँ कि मैं भी क्या चीज हूँ। सो आराम से, आगे देखो क्या होता है। सो रहे? उठिए उठिए। अरे बिमला, जुमला जुमला का नाम क्यों ले रहे? उठिए। अरे तुम
ये नौकरानी का नाम क्यों ले रहे थे? ओ, मैं नौकरानी का नाम ले रहा था। और क्या? अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने उससे खाना बनाने के लिए भेजा था ना, तो बार बार मैं वही चीज बोल रहा था कि बिमला चल तो ये नहीं रहा आपका मेरे पीछे से? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अचानक से नाम लिया नींद में, वो भी ऐसा तो नहीं होता, मेरा तो नाम नहीं लेते नींद में। अरे वो जुबान पे था ना, तो इस वजह से आ गया। खैर जो भी है। तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हारे रिएक्शन देख के तो मुझे हो ही रहा है शक। अरे बेबी, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के पास जा सकता हूँ? अच्छा जी, तो नींद में ऐसे ही नाम ले रहे थे तुम, बिमला बिमला वो कर तो रहे थे? गलती से मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि खाना बनाने के लिए उसे बोला, झाड़ू लगाने के लिए उसे बोला, ओहो, इसलिए। तो इसलिए तुम पूरे दिन उसी का नाम जपोगे? लेकिन भूल तुम गए? कहाँ थी अभी तक? मैं बोली तो मैं बाहर गई थी जरूरी काम से। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता जाके, ठीक है। तब तक तुम बिमला से कुछ अपने लिए मंगा लो। ठीक है। वैसे अभी गर्म पानी मंगाना, समझ आए? और हाँ, तुम गर्म पानी ही पीना। बड़ा ख्याल हो रहा है। क्यों? तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? ठीक है, मैं गर्म पानी मंगाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। बिमला, बिमला। हाँ मैडम जी, अब आ गई। आ गई, पानी लेके आओ जरा। ठंडा लेके आना ना मैडम जी। वही नॉर्मल पानी ले आओ। ठीक है, ला रही हूँ। यार अच्छा हुआ मैं बच गया, नहीं तो आज मैं फंस ही जाता। भाई मेरी बेबी भी ना इतना शक करती है मुझ पे कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब किसके ऊपर क्या इल्जाम लगा के खड़ा कर दे। चल कोई बात नहीं, चलता हूँ अभी। लीजिए मैडम जी। अच्छा और बताओ, साजू को खाना वाना दे दिया तुमने टाइम से? हाँ मैंने खाना वाना दे दिया था। सफाई हो गई घर की? हाँ सफाई होगी, सारा मैंने कर दिया है। खाने में क्या बनाया तुमने? मैंने बनाया था आलू और मटर की सब्जी और रोटी और चावल। अच्छा जी। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अपने साहब को भी चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए तो दे दो जाके, ठीक है? ठीक। आजकल इस बिमला के ना कुछ लक्षण सही नहीं लग रहे मुझे, इसको ना बदलना पड़ेगा लग रहा है मुझे। जल्दी ना घर में किसी लड़के को रखना पड़ेगा मुझे नौकरी पे। ये लड़की औरत वगैरह को रखना ठीक भी नहीं है। मेरी दोस्तों ने सही कहा था, किसी लड़की या औरत को मत रख। मैंने रख लिया। चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम और, इसके बाद किसी लड़के को ही रख दूंगी यहाँ पे। चल यार, कम से कम थोड़ी तो शांति मिलती है, वरना मेरी बीवी तो मैं समझ। बिमला, पानी। क्या बात है, मेरे से बिना पूछे ही पानी ले आई? क्या बताऊँ, मालकिन का तो कहना मानना ही पड़ेगा। ओ हाँ, बात तो तू सही कह रही है। तेरी मालकिन का गुस्सा भी शायद तूने देखा नहीं। अगर किसी दिन उन्होंने गुस्सा किया ना तुझ पे और तूने उनकी अगर बात नहीं मानी, तो फिर देख तू इस नौकरी से हाथ धो बैठेगी। अच्छा। इसीलिए हमेशा मेरी बीवी की बात मानी, फायदे में रहेगी तू भी। वो तो टाइम बताएगा कि कौन किसका सुनता है और कौन किसकी बातें सुनती है। मतलब तुम्हें मतलब जानना है मालिक जी? हाँ हाँ बताओ। बिल्कुल। अरे मेरे बाबा, इतना प्यारा है तू। रुक जा, जाओ अभी मैं तुमको दिखाती हूँ। फिर तुम इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे ना कि दुनिया भूल जाने की कोशिश करोगे। अच्छा, रुको। सच में? बिल्कुल। पता नहीं ऐसा क्या दिखाने वाली है। अब मालिक को भी पता लगेगा क्या चीज है। ये पता नहीं क्या दिखाने वाली है मुझे, जो मुझे इतना खुश कर देगी कि मैं दुनिया भूल जाऊंगा। क्या बात है। दुनिया तो भूलना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ऐसी क्या चीज करने वाली है जिससे मैं दुनिया भूल जाऊंगा? देखना चाहते हो? हाँ। तो ये
ये क्या है? थियरी थोड़ा आगे होगा। ये जी हाँ, ये तुमने कब बनाई? ये जब अपनी इनमें सो रहे थे ना, तब मैंने बनाई थी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हेलो, ये वाहियात चीजें तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जो आवाज है ना, थोड़ा नीचे करके बोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो तुम बने हो ना, मालिक हो ना, तो मालिक की तरह काम कर लो, आराम से बैठे रहो और चिल्लाना तो बिल्कुल भी मत, वो भी खास करके मेरे ऊपर। चाहती क्या हो तुम? चाहती क्या हो? अच्छा, तो मैं चाहती क्या हूँ? तुम बस 5 लाख रुपए और अपनी बीबी को तलाक दे दो। शट अप! खबरदार अगर तुमने ये दोबारा बात कही। ओ, जुबान कितने बार बोलती कि जुबान थोड़ा धीरे करके बोलो, वरना ये वीडियो जो है ना वायरल कर दूंगी मैं, और मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। ये जो तुम जुबान चला के मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो ना, चिल्लाने से पहले सोच लो कि मेरे पास क्या है, समझे? अरे क्या हो रहा है? क्या बहसबाजी चल रही है तुम दोनों में? तुमसे और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। क्या हुआ? वो तुम क्यों लड़ रहे हो? बताओगे मुझे? और तुम अपने मालिक से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। शट अप! मेरे से कैसे बात कर रही है अगर ये? मेरी बीवी से इस तरीके से बात करी तो ये देखो तुम्हारे पति का करतूत। तुम ये सब करते हो? बेबी ये सब झूठ है। ये तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। झूठ है ये सब। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, झूठ है ये। बेबी ये सब इसने अपने आंखों से। ओ हेलो, अपनी ना ये फैमिली ड्रामे बंद करो और मेरी बात सुनो तुम। मुझे चाहिए 5 लाख रुपए और इसको दो तलाक और मुझसे करो वाह, कर लो शादी, दे दो तलाक। नहीं बेबी मैं तुम्हें नहीं छोड़। कर लो शादी, दे दो तलाक। बेबी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये सब कैसे किया इसने, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सब है ना तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम्हारी ना नियत फिसलती ना, इसको ये सब करने का मौका मिलता। समझे तुम मर्जात होते ही ऐसे हो। औरत को देखा नहीं, हाँ फिसल गए तुम। जो भी करना है ना जल्दी करो। जल्दी करो। एक बात बताओ बिमला, तुम हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही हो, मैं तुम पे इतना विश्वास करती थी, तुमने ये सब क्यों किया? ऊपर से मेरे ही पति के साथ क्यों किया? छी। बिमला क्यों किया तुमने? हम दोनों के बीच में दरार चुप क्यों? रहो तुम खुद भी शामिल थे, ठीक है? फिलहाल तुम बताओ। मेरी बात सुनिए, आपको याद है आपके पास मेरे से पहले कोई काम करता था जिसका नाम था रामू? रामू? हाँ, रामू से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? रामू से। अरे ये तो वही है, याद है तुम्हें? रामू? ये रामू वही है ना जो उस दिन? याद करो उस दिन। कुछ नहीं मालकिन, मैं आया था कपड़े रखने आपके। कपड़े रखने आए थे या मुझे नहाते हुए देख रहे थे? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कपड़ा रख दिया, अब मैं जा रहा हूँ। रुको यहाँ पे, तुम क्या देख रहे थे तुम? कुछ नहीं मालकिन, मुझ पर भरोसा कीजिए। क्या भरोसा करूँ? मैं अभी नहा रही थी, नहाने ही जा रही थी, तो तुम मुझे देख रहे थे? नहीं क्या मालकिन। हुआ भगवान, क्यों हल्ला कर रही हो? तुम्हें पता है मैं नहा रही थी, ये मुझे छुप छुप के देख रहा था। क्या? बताओ। नहीं चुप चुप के नहीं देख रहा मालिक, था? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चुप चुप के देख रहा था तू? मालिक, हैं? मालिक मुझे चुप चुप के देख रहा था मेरी बीवी को? कुत्ते! मार दो इसको। मालिक मार डालो इसको। चुप चुप के तुम्हें देख रहा था ये? हाँ
बताओ, हद है। कितना सीधा समझता था मैं तो इसे। अब एक काम करो, इसकी लाश किसी नाले में फेंक दो ले जाके। तो सुनो, पैसे तो मैंने इसको सही ठिकाने पे पहुंचा दिया, इसकी लाश को ठिकाने लगाना वो मेरे दोस्त के ऊपर छोड़ दो। तुम चलो बेडरूम में, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगवाता हूँ अपने दोस्त से। ठीक। वैसे हमने उसको मार के शायद गलत किया है। क्या गलत किया इसमें? अरे मेरी बीवी को इस तरीके से कोई देखेगा ना तो उसकी जान क्या, सबसे पहले तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं। अरे 2 थप्पड़ मार के भगा देते, उसको मारने की क्या जरूरत थी? देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई इस तरीके से देखे। अरे कल को अगर तुम्हें घर में मैं अकेला छोड़ के जाऊं और उसने कभी मेरे पीठ पीछे कभी गलत काम किया तुम्हारे साथ तो? अरे यार तब भी किसी अच्छा, को सुनो। पता नहीं चल जाएगा यहाँ एक मर्डर हुआ है। मैं अपने दोस्त को फोन करके लाश ठिकाने लगवा दूंगा, टेंशन मत लो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हेलो विवेक, सुन, घर पे आ जा, कुछ काम है। हाँ जल्दी आ। ठीक है। पक्का तुम्हारा दोस्त लाश ठिकाने लगा देगा ना? अरे इसका काम ही यही है, लोगों को टपकाना और ठिकाने लगाना। पर पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ वही। लेकिन तुम्हारा उससे क्या लेना देना था? मेरा उससे, वो मेरा भाई था। क्या? तुम्हारा भाई? और यही सब सोच के उसी दिन मैंने कसम खाई कि तुम दोनों को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। देखा, मैंने कहा था ना गलत हुआ है वो सब। पर तुम कभी नहीं सुनते। और अब तुमने इसके साथ नाजायज संबंध बना लिए। हाँ, मुझे माफ कर दो। माफ? मुझे माफ कर दो। वो तो मैं तुम्हें कर ले सिर्फ। मैं नहीं रहूंगी अब तुम्हारे साथ। ऐसा मत कहो, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। नहीं। प्लीज। देखो, अब मुझे मेरे पैसे दो और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना सब मेरे नाम करो। प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें? हाँ। मैं कितना बदनसीब हूँ, अपनी बीवी को भी गवा दिया और आज अपनी प्रॉपर्टी को भी। देखो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जल्द से जल्द ला के दो, मुझे जाना है, वरना मैं ये वीडियो ना पुलिस को सेंड कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें पैसे और प्रॉपर्टी दोनों ही ला के देता हूँ। जल्दी जाओ। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे भाई को मार के चैन से जियोगे? ये होने ही नहीं दूंगी मैं, क्योंकि कसम जो मैंने खाया था। और अब बहुत हो गया, बहुत मैंने सह लिया, अब नहीं सहूंगी। अरे कहाँ रह गए? अरे कहाँ रह गए? आया, ये लो। बड़ा जल्दी ला दिए। इसमें पैसे और प्रॉपर्टी के पूरे कागज आता है। कुछ भी कमी हुआ तो ये वीडियो मैं सीधे पुलिस के पास लेके जाऊंगी। अब इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है तुम्हें। वीडियो मेरी डिलीट होनी चाहिए, समझ आया? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जियो अपनी लाइफ। मुझे मेरे भाई को अलग करके ना, जैसे मैं खुश नहीं रह सकती वैसे अब तुम खुश नहीं रहोगे, और ऐसे ही तुम जिंदगी भर रहोगे। सब कुछ तो छिन गया मुझसे, मेरी बीवी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमा पूंजी, सब कुछ। अब मैं किसके सहारे जीऊं, किसके सहारे रहूं? मेरा मर जाना ही ठीक होगा। हाँ, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता।
मैं जिंदा नहीं रहना चाहता।